जय हिंद साथियों। आप सभी का 15 फरवरी 2022 के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है, जहां पे हम लोग करंट के साथ साथ विविध भी पढ़ेंगे और उसकी विस्तृत व्याख्या भी पढ़ते चलेंगे। यह प्रतिदिन टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए आते हैं, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा, उसके साथ साथ अन्य वनडे परीक्षा, यूपीपी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपीएससी, मतलब उन महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं के लिए होती है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। चलिए एक एक करके आज के प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं और ये देखते हैं कि आज के टॉप 10 कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इसकी पीडीएफ आपको क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ये सभी क्लास जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से आपके लिए लाइव चलती है। यहाँ पे आपने देखा, पहला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक माने आरबीआई कब से कब तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 के रूप में मना रहा है? 9 से 16 फरवरी 2022, 11 से 20 फरवरी 2022, 13 से 22 फरवरी 2022, 14 से 18 फरवरी 2022। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, 14 से लेकर 18 फरवरी 2022 तक। चलते हैं हम इसकी विस्तृत व्याख्या की तरफ। आप लोग इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन भी दबा कर रखिए। इसकी विस्तृत व्याख्या है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक 14 से 18 फरवरी 2022 तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 के रूप में मना रहा है। इस वित्तीय साक्षरता सप्ताह का फोकस सुरक्षित और सुदृढ़ लेन देन सुनिश्चित करने की दृष्टि से 3 विषय पर होगा। डिजिटल लेन देन की सुविधा, सुरक्षा, सुरक्षित महसूस करें और डिजिटल लेन देन के लिए कोई डर नहीं और ग्राहकों को सुरक्षा हो। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 की थीम होगा गो डिजिटल गो सिक्योर। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी स्क्रीनशॉट रख लें या इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके पास है। आगे देखते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, दिसंबर 2024 तक कौन सा शहर देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन बनेगा? सूरत, मुंबई, पुणे, लखनऊ। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो में कमेंट करके बताएं। सूरत इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्या होगा? सूरत। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या देखते हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भारत की पहली बुलेट ट्रेन रूट होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जबकि सूरत शहर का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन मिलेगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस परियोजना का निर्माण करेगा। दिसंबर 2024 तक पूरा किया जाना है। परियोजना की लागत 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। इसमें 88,000 करोड़ रुपए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। यह इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जो भी शिक्षा भर्ती परीक्षा या अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हम बढ़ते इसके एक और अगले प्रश्न की तरफ। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? देखिए, टेलीग्राम के लिए आप लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़िएगा। घर बैठे सभी नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, हार्ड कॉपी। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम हरियाणा, खंडवा मध्य प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। ये हो जाएगा खंडवा मध्य प्रदेश। आइए व्याख्या देखते हैं इसकी। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र खंडवा मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। यह संयंत्र हर दिन 3 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। इस संयंत्र को 24 करोड़ रुपए के निवेश के साथ वाटोपो एनर्जी लिमिटेड और विजल ग्रीन एनर्जी के संयुक्त उद्यम द्वारा लगाया जा रहा है। अगला सवाल आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा। आईपीएल टीम पंजाब किंग्स के बैटिंग कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका नाम क्या था? वसीम जाफर, अनिल कुंबले, आकाश चोपड़ा। वसीम जाफर। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत के पूर्व ओपनर वसीम जाफर ने पंजाब किंग्स के बल्लेबाजी कोच पद से इस्तीफा दे दिया। आईपीएल मेगा ऑक्शन के एक दिन पहले उनकी घोषणा की। जाफर पंजाब किंग्स के फ्रेंचाइजी 2019 में जुड़े थे और 2021 तक स्टाफ के रूप में काम किया। उन्होंने अनिल कुंबले के साथ टीम बनाने का जिम्मा भी संभाला था।
अगले देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अगले 5 वर्षों के लिए एक नए ITES नीति की घोषणा की? राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। जी हाँ, गुजरात राज्य इसका सही जवाब है। हम आते हैं इसकी विस्तृत व्याख्या की तरफ। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अगले 5 वर्षों के लिए एक ITES नीति का घोषणा की। यह नीति पूंजीगत व्यय करने की इच्छुक संस्थानों को 200 करोड़ रुपए तक की वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इससे करीब 1 लाख युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। यह अगले 5 वर्षों की ITES निर्यात को मौजूदा 3,000 करोड़ रुपए को बढ़ाकर 25,000 करोड़ रुपए करने का भी प्रयास करता है। इसकी परिचालन अवधि अधिसूचना के दिन से शुरू होकर 31 मार्च 2027 तक होगी। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, भारतीय रिजर्व बैंक 2021 में सोने की खरीदारी में कौन से नंबर पर रहा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? दूसरे पर रहा। कहाँ पर रहा? दूसरे पर। आइए देखते हैं इसकी विस्तृत व्याख्या। भारतीय रिजर्व बैंक 2021 में सोने खरीदारी में दूसरे नंबर पर रहा। RBI ने दिसंबर 2021 के अंत में अपने कुल सोने का भंडार 754.1 टन तक ले जाते हुए इसे 77.5 मिलिट्री टन खरीदा। गोल्ड हब के अनुसार भारत का आधिकारिक स्वर्ण भंडार दुनिया में 9वां सबसे बड़ा भंडार है सोने का। बाहर कितने समय बाद समाचार चैनलों की रेटिंग फिर शुरू करने जा रहा है? 13 महीने, 14 महीने, 16 महीने, 17 महीने? 17 महीने बाद। बाहर 17 महीने बाद मार्च के मध्य से समाचार चैनलों पर डेटा जारी करने फिर से शुरू करेगा। बाहर वर्तमान में इंडिया का व्यक्तिगत समाचार चैनल डेटा की निर्धारित रिलीज सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहा है। हमारी रिपोर्टिंग चक्र के अनुसार ये डेटा गुरुवार 17 मार्च को बाजार में जारी किया जाएगा। 18वें स्वर्गीय माधवराय लिमये पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? नितिन गडकरी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी को 18वें स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को नासिक पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक वाचनालय द्वारा प्रदान किया गया। यह पुरस्कार लिमये के स्मृति में उनकी बेटी डॉक्टर शोभा लिंकर द्वारा स्थापित किया गया है। इस पुरस्कार में 50,000 रुपये नकद और एक स्मृति चिन्ह भी शामिल है। 9वां सवाल है आज का, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट कितने प्रतिशत तक बरकरार रखा? बहुत इंपॉर्टेंट है यार, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक करने के बाद वीडियो सब्सक्राइब करके भी रखिएगा। देखिए 2%, 3%, 4%, 5%। तो 4% आपका सही जवाब है। RBI ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, इसमें 4% पर बरकरार रखा है। RBI लगातार 10वीं बार दरों को यथावत रखा। RBI ने इसके साथ ही रिवर्स रेपो रेट को 3.35% बरकरार रखा। केंद्रीय बैंक की बजट के बाद ये पहली और इस वित्त वर्ष की अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति है। हाल ही में किस सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने टेक अ ब्रेक फीचर लॉन्च किया? ये आज का आखिरी सवाल है। इसी के साथ आज के सवाल की सीरीज समाप्त होगी। इसके बाद हम लोग अगले दिन का पढ़ेंगे, इसकी विस्तृत व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा के नोट्स आपको मिल जाएंगे। 9:30 बजे आपकी विविध की क्लास मिलेगी और 6 बजे आज भारतीय संविधान की सीरीज आपकी हो जाएगी और साथ ही साथ 1 बजे आप संस्कृत की क्लास लेना ना भूलें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक। तो इंस्टाग्राम होगा। ये ध्यान से देखते हैं। हाल ही में इंस्टाग्राम सोशल नेटवर्किंग साइट ने टेक ए ब्रेक फीचर लॉन्च किया। टेक ए ब्रेक फीचर एक ऐसा सुविधा है जो लोगों को तब दिखाई देगी जब निश्चित समय से ज़्यादा स्क्रॉल कर रहे हो। इंस्टाग्राम ब्रेक लेने के लिए कहा जाएगा और सुझाव दिया जाएगा कि भविष्य में और ब्रेक लेने के लिए रिमाइंडर सेट करें। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी PDF टेलीग्राम पर मिलेगी, जहाँ पे आप दुर्गेश सर सर्च करिएगा बिना स्पेस के।
ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी क्लास नोट्स सबको आपको फ्री मिल जाएगी। फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप है जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और घर बैठे सभी क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं सरकारी शिक्षक बनने के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।